जय श्री राधे। आप सभी को सादर प्रणाम। आज एक बहुत सुंदर संदेश पुनः आप सभी के मध्य लेकर के आई हूँ। विषय कहे तो कर्मों का फल। हम कई बार ऐसे कार्य जीवन में करते हैं कि हमें ये पता नहीं होता है कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम को जाने बिना ही हम वो कार्य कर देते हैं। कई बार तो कुछ लोग पाप और पुण्य के बीच का अंतर ही नहीं जानते हैं। एक ऐसी ही सुंदर कहानी आज सभी को मैं सुनाने वाली हूँ, जिसमें दो भाई आपस में बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम उनके था। दोनों ने एक बार विचार किया कि क्यों ना हम धन कमाने के लिए विदेश जाएं, और क्योंकि माँ हमारे साथ में है तो माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। यदि हमें उनका इलाज करवाना है और हमें एक आनंद का जीवन जीना है तो हमें विदेश जाके धन कमाना होगा। दोनों भाई ने माँ से कहा कि माँ आपकी आज्ञा चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि विदेश जाकर के हम धन कमाएं और हम लोग अपना आगे का जीवन आसानी से जी सकें। माँ से आज्ञा लेकर के दोनों विदेश की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। दोनों पैदल चलते चलते एक जंगल में जाके पहुँचते हैं तो मन में विचार आता है कि बहुत थक गए हैं, क्यों ना यही विश्राम किया जाए। जब वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं तो क्या पाते हैं कि उन्हें वहाँ एक सोने से भरा हुआ, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक घड़ा उन्हें प्राप्त होता है। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब तो हमें विदेश जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब तो हमें पूरे जीवन भर हम घर में बैठकर ही हम खूब खा पी सकते हैं, खूब जो चाहे पहन ओढ़ सकते हैं, माँ का इलाज भी करवा सकते हैं। तो दोनों भाई बड़े प्रसन्न होते हैं। और फिर भैया जो बड़ा भाई है वो कहता है छोटे भाई से कि बड़ी भूख लगी है, अब इस जंगल में हम भोजन कहाँ से लेके आएं। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर के अभी वन से आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो जो छोटा भाई है वन में जाता है तो वृक्षों से फल तोड़ तोड़ कर अपने बड़े भाई के लिए भोजन एकत्रित करता है। यहाँ जो वो स्वर्ण घड़ा उस बड़े भाई के सामने रखा हुआ था, उसको देख देख कर उसके मन में लालच आ जाता है कि यदि मैं अपने भाई के साथ इस धन को लेकर घर गया तो मुझे ये धन बांटना पड़ेगा, और यदि मेरा भाई बड़ा वाला मर जाता है तो ये सारा फल तो, सारा धन तो मुझे ही मिलने वाला है। पाप जागृत हो गया, धन को देख करके लालच जागृत हो गया। अब ये यहाँ बैठ कर के अपने छोटे भाई को मारने की योजना बनाता है। बड़ा भाई इंतजार करता है कि कब छोटा आए तो मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूं। यहाँ छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए भोजन लेकर के आता है। कहता है भैया मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूँ, आप भोजन कर लीजिए। अब बड़े भाई ने क्या किया, उस भोजन में जहर मिला दिया। उससे कहा छोटे भाई से कि पानी तो तू लेकर के आया नहीं है तो हम पिएंगे क्या, जब पास में एक नदी है तो वहाँ से पानी ले आ। छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए पानी लेने जाता है, तब तक ये उस भोजन में जहर मिला देता है। और जब वो वहाँ से आता है कहता है भैया लो मैं जल ले आया आपके लिए। तो कहा कि छोटे भोजन तू लेकर के आया है, इसलिए पहला निवाला तो तुझे ही खाना होगा। जिद करता है तो छोटे भाई को बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ती है और वो भोजन करने बैठता है। वो मर जाता है, उसका प्राण त्याग देता है। ये बड़ा प्रसन्न होता है, धन का वो घड़ा लेकर के घर जाता है। माँ पूछती है तू तो अपने छोटे भाई के साथ गया था, तो फिर छोटा भाई कहाँ है, तो उसे कहाँ छोड़ आया। तो कहता है कि माँ जो छोटा भाई है उसने कहा कि माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है तो मुझे अभी और भी धन कमाना है, और अपने जीवन में इतने धन से मेरा काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं विदेश जा रहा हूँ धन कमाने के लिए। माँ से कहना कि चिंता ना करे, मैं जल्द लौट आऊँगा। अब माँ को तसल्ली हो जाती है कि हो सकता है धन कमाने के लिए वहीं रह गया होगा, थोड़े दिन में आ जाएगा। समय निकलने लगता है और जो माँ है उनका देहांत हो जाता है। ये भी एक सुंदर सी कन्या से जो बड़ा भाई है वो विवाह कर लेता है और खूब आनंद से उस धन को खर्च करता है और आनंद के साथ रहने लगता है। अब इधर इसका जीवन बीत रहा होता है। आगे जाके इसे एक पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र ऐसा कि जन्म से ही बीमार रहने लगा। 11 वर्ष हो गए, उसका इलाज करा करा के वो थक गया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
11 वर्ष के बाद थोड़ा थोड़ा उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। तो कुछ समय के बाद इसके मन में भाव आया कि क्यों ना इसका विवाह किया जाए। विवाह के लिए वो धन जुटाने लगता है और फिर उसके बाद में पुनः ये इसका बेटा जो स्वस्थ हो गया था पुनः बीमार पड़ जाता है। और अब की बार ऐसा बीमार पड़ता है कि सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी मना कर देते हैं कि अब आपके बेटे को बचाया नहीं जा सकता है। ये कहता है कि कुछ भी कीजिए पर मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरा सारा धन ले लीजिए। अब इधर इसके बेटे का इलाज प्रारंभ होता है। ये अपनी पत्नी के गहने बेच देता है, अपनी सारी संपत्ति बेच देता है, अपना घर बार रुपया पैसा सब उसके इलाज में लगा देता है, पर उसके स्वास्थ्य में कोई भी अंतर नहीं आता है। अब उस बच्चे को जितनी उम्र मिली थी उसका आखिरी दिन और वो मरने ही वाला था। मरने से पहले कहता है, पिताजी आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? पिताजी ने कहा, बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? तो कहता है कि मैं कोई और नहीं, याद करो मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसको तुमने धन के लालच में मार दिया था। मैंने दूसरा जन्म लिया ताकि मैं वही आपसे बदला ले सकूं, और जिस धन के लिए आपने मुझे मारा मैंने उस धन को वापस ले लिया है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने अपनी आयु पूर्ण की और अब मुझे मरने में कुछ ही समय शेष है। वो समय निकलता है और वो अपने पुत्र को भी खो देता है। न धन रहा, न संपत्ति रही, न पुत्र रहा। याद रखिए, आपका एक एक कर्म वहाँ लिखा जा रहा है, एक एक कर्म का हिसाब किताब वहाँ हो रहा है। यदि कोई भी आप बुरा कार्य करते हो तो ये याद रखना कि अभी हमें ये सब अच्छा लग रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि हमें सब चुकाना होगा। इसलिए अपने कर्मों को सुंदर रखिए, सुंदर कार्य कीजिए। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिसको आपको आगे जाके परेशानी हो। भगवान की भक्ति कीजिए, उनका भजन कीजिए और सदैव सदैव दूसरों के लिए सेवा का कार्य करते रहिए और किसी के अहित का कार्य मत कीजिए। यही एक सुंदर संदेश है आज का आप सभी के मध्य। जय श्री राधे।